दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो शोर से नहीं बल्कि खामोशी से डराती हैं। ये कहानी भी वैसी ही है। एक ऐसी कहानी जिसमें कोई चीख नहीं, कोई धमाका नहीं, बस धीरे धीरे खुलते हुए सच हैं जो इंसान को बेचैन कर देते हैं। आज हम बात करेंगे उन फाइलों की जिनका नाम सुनते ही सत्ता के गलियारों में असहजता फैल जाती है। इन्हें कहा जाता है एप्स्टीन फाइल्स। ये फाइलें किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये उस दुनिया की झलक दिखाती हैं जहां पैसा, पावर और पहुंच कानून से ऊपर खड़े नजर आते हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसे व्यक्ति से जो कभी न्यूयॉर्क के एक साधारण स्कूल में पढ़ाता था। एक नॉर्मल सा दिखने वाला आदमी जिसे कोई जानता पहचानता तक नहीं था। लेकिन समय के साथ वही आदमी दुनिया के रईस और पावरफुल लोगों के बीच एक जाना पहचाना नाम बन गया। उसका नाम था जेफरी इप्स्टीन। इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला कि आखिर उसकी दौलत का असली स्रोत क्या था। कुछ लोग उसे जीनियस फाइनेंसर कहते हैं, तो कुछ उसे सिर्फ एक मोहरा मानते हैं। लेकिन एक बात तय है, उसकी असली ताकत पैसा नहीं बल्कि उसकी पहुंच थी। वो उन लोगों तक पहुंच रखता था जिनके बारे में आम आदमी का सोचना भी मुश्किल है। इप्स्टीन की जिंदगी बाहर से किसी सपने जैसी लगती थी। न्यूयॉर्क का विशाल मेंशन, फ्लोरिडा के पाम बीच की शान और कैरिबियन सागर के बीच एक निजी द्वीप। ये द्वीप किसी टूरिस्ट मैप पर नहीं दिखता था, लेकिन सत्ता और शोहरत की दुनिया में इसकी चर्चा फुसफुसाहट में होती थी। कहा जाता है कि यहां आने जाने वालों की लिस्ट बेहद खास थी। प्राइवेट जेट, महंगी उड़ानें और ऐसे मेहमान जिनके नाम अखबारों में छपते तो दुनिया रुक जाती। लेकिन इन चमकदार दीवारों के पीछे क्या होता था, वही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। एप्स्टीन कोई आम अपराधी नहीं था। वो उन कमरों में उठता बैठता था जहां फैसले लिए जाते हैं। वो उन पार्टियों में शामिल होता था जहां नाम नहीं, ताकत चलती थी। राष्ट्रपति, अरबपति, रॉयल फैमिली, बिजनेस टाइकून, सब एक ही दुनिया के लोग नहीं होते। लेकिन एप्स्टीन की दुनिया में ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उसकी असली पूंजी पैसा नहीं था, बल्कि उसके पास मौजूद जानकारी थी। ऐसा कहा जाता है कि एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड पर दुनिया के रईस और ताकतवर लोग अपनी घटिया ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आते थे। इस आइलैंड पर वो सारे काम होते थे जिनके बारे में लोग आम तौर पर बात करने से बचते हैं। और इन सबसे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि मीडिया में यह दावा किया गया कि दुनिया के रईस और ताकतवर लोगों ने छोटी बच्चियों तक को नहीं बख्शा। खुद एप्स्टीन एक पेडोफाइल था, यानी वो आदमी जो नाबालिग बच्चों की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो। इन रईस वहशियों का यह घिनौना सच तब सामने आता है जब एक दिन अचानक एक पीड़िता मीडिया के सामने आ जाती है, और यहीं से एप्स्टीन की बनाई इस दुनिया के पतन की शुरुआत होती है। एप्स्टीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके साथ ही बाहर आती हैं एप्स्टीन फाइल। एप्स्टीन फाइल्स कोई एक फोल्डर नहीं था। इसमें फ्लाइट लॉग्स, कॉन्टैक्ट डायरी, वीडियो, फोटोज और नोट्स मौजूद थे। किसने उड़ान भरी, किसने द्वीप पर कदम रखा, कौन कितनी बार आया, ये सारी बातें इन फाइल्स के अंदर लिखी जाती थीं। ये सवाल साधारण नहीं थे, क्योंकि अगर इनके जवाब बाहर आ जाते
तो पूरी दुनिया में तहलका मच जाता। ये सिर्फ दस्तावेज नहीं थे, बल्कि संकेत थे कि कुछ बहुत ही गलत हो रहा था। एप्स्टीन फाइल्स ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह सब सिर्फ एक व्यक्ति का अपराध था या इसके पीछे एक पूरा सिस्टम खड़ा था। सवाल उठे, बहस हुई, लेकिन हर सवाल के साथ एक और सवाल जन्म लेता गया। कुछ नाम सामने आए, कुछ पर हमेशा के लिए पर्दा पड़ गया। सच और अफवाह के बीच की रेखा धुंधली होती चली गई। जब एप्स्टीन की गिरफ्तारी हुई तो लगा जैसे सच अब सामने आ जाएगा। मीडिया की सुर्खियां बदली, लोगों को उम्मीद जगी कि अब जवाब मिलेंगे। लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। ये 10 अगस्त 2019 की एक रात थी। न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में एक हाई प्रोफाइल कैदी बंद था। हालांकि इस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सवालों की बारिश कर दी। जिस हाई प्रोफाइल कैदी को 24 घंटे की निगरानी में रखा जाना चाहिए था, उस पर निगरानी करने वाला कोई नहीं था। हर तरफ कैमरे लगे थे, मगर उस रात कैमरे काम नहीं कर रहे थे। ड्यूटी पर तैनात गार्ड की रहस्यमयी तरीके से आंख लग गई थी और सुबह एप्स्टीन जिंदा नहीं था। सरकारी बयान में इस मौत को सुइसाइड बताया गया, मगर लोगों को यकीन नहीं हुआ। सबको यही लग रहा था कि एप्स्टीन के मुंह खोलने से पहले ही उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था और इसके पीछे की साजिश साफ नजर आ रही थी। एक तरफ एप्स्टीन मर चुका था, तो दूसरी तरफ उसकी मौत ने हजारों नए सवालों को जन्म दे दिया था। होना तो यह चाहिए था कि अपराधी की मौत के साथ उसकी फाइल बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एप्स्टीन की मौत के बाद बहुत से नए गवाह सामने आए। ये वही लोग थे जो अभी तक डर के साए में छिपे हुए थे। कोर्ट में एक बार फिर से एप्स्टीन फाइल्स पर पुराने केस खोले गए और मीडिया ने वो सवाल पूछने शुरू किए जो पहले कभी नहीं पूछे गए थे। दुनिया भर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। क्यास लगाए जाने लगे और रोज रोज नए नए खुलासे होने लगे। एप्स्टीन फाइल से जुड़ी इन चर्चाओं में कुछ ऐसे नाम निकल कर आए जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर यह दावा किया गया कि वो जेफरी एप्स्टीन एक बहुत से क्लाइंट्स में से एक थे। उनकी एप्स्टीन के साथ 1990 के दशक की तस्वीरें और पार्टियों में मौजूदगी के फोटो प्रमाण सामने आए। इन तस्वीरों ने माहौल और गर्म कर दिया। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्होंने एप्स्टीन से सालों पहले दूरी बना ली थी और वो इन गुनाहों में शामिल नहीं थे। उन पर कोई आपराधिक आरोप अभी तक साबित नहीं हो सका, लेकिन ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में चर्चा में रहा। बिल क्लिंटन। इन फाइल से जुड़ी चर्चा में आया दूसरा सबसे मशहूर नाम बिल क्लिंटन का है। दावा किया जाता है कि एप्स्टीन के प्राइवेट जेट लोलिता एक्सप्रेस की फ्लाइट लॉग्स में बिल क्लिंटन का नाम शामिल था। यूं तो इन आरोपों पर बिल क्लिंटन ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि वे एप्स्टीन के अपराधों से अनजान थे और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। हालांकि ये नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला नाम बन गया। प्रिंस एंड्रयू। ये मशहूर रईसजादों की इस घिनौनी लिस्ट का वो नाम है जो इन आरोपों से बच नहीं सका। प्रिंस एंड्रयू के जेफरी एप्स्टीन से बहुत ही गहरे संबंध थे और उसकी मुश्किलें तब बढ़ गईं जब एक पीड़िता वर्जीनिया ज्यूफ्रे ने प्रिंस एंड्रयू पर सीधे सीधे आरोप लगा दिए। हालांकि पैसे के रसूख में पलने वालों के लिए इस तरह की चीजें ज्यादा मायने नहीं रखती। 2022 में प्रिंस एंड्रयू और वर्जीनिया ज्यूफ्रे के बीच आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ और इस तरह बिना कोई गुनाह माने या जेल गए प्रिंस एंड्रयू का चरित्र दूध की तरफ साफ हो गया। गिज़लेन मैक्सवेल। ये महिला जेफरी एप्स्टीन की सबसे करीबी सहयोगी थी। उस पर नाबालिग लड़कियों की तस्करी में मदद करने के आरोप लगे और साबित भी हो गए। गिज़लेन मैक्सवेल को 2021 में कोर्ट में दोषी ठहराया गया। यही वो अकेला नाम है जिसे कानूनी तौर पर सजा दी गई। इन नामों के अलावा कुछ और मशहूर नामों में प्रसिद्ध वकील और एप्स्टीन के करीबी एलन डर्शोविट्ज, मॉडलिंग इंडस्ट्री से जुड़े जीन लुक ब्रुनेल और बहुत से अरबपति और बिजनेसमैन शामिल हैं। इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा वो लोग हैं जिनके साथ अन्याय हुआ। लंबे समय तक उनकी बातें अनसुनी रहीं, कभी डर की वजह से, कभी दबाव की वजह से और कभी इसलिए क्योंकि सामने वाला व्यक्ति बहुत ताकतवर था।
जब उन्होंने बोलना शुरू किया, तब दुनिया को एहसास हुआ कि यह मामला सिर्फ कानून का नहीं बल्कि इंसानियत का है। उनकी गवाही सिर्फ बीते हुए दर्द की कहानी नहीं थी, बल्कि उस व्यवस्था पर सवाल थी जो उन्हें बचा नहीं पाई। एप्स्टीन फाइल्स हमें सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं सुनाती, ये हमें यह दिखाती हैं कि जब पैसा और ताकत एक साथ आ जाते हैं तो कानून कितना असहाय हो सकता है। यह कहानी मीडिया की भी है, न्याय व्यवस्था की भी और हमारी भी, क्योंकि सच तभी जिंदा रहता है जब लोग सवाल पूछते हैं। अगर सवाल पूछना बंद हो जाए तो फाइलें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। आज भी कई फाइलें सील हैं, कई नाम कभी सामने नहीं आए। एप्स्टीन फाइल्स एक अधूरी कहानी है, ऐसी कहानी जो हमें बेचैन करती है, डराती है और सोचने पर मजबूर करती है। शायद सच पूरा कभी सामने ना आए, लेकिन जब तक सवाल जिंदा है तब तक यह कहानी भी जिंदा रहेगी। उम्मीद है कि द क्लासिफाइड डायरी की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और द क्लासिफाइड डायरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।